क्या अच्छा ये चीज बताना यार, ये चल रहा है ना एआई की आने की वजह से भाई क्या क्या बदलाव होगा, क्या लगता है आपको? तो मुझे तो लगता है कि जो आगे की सोच सकता है उनको छोड़ के बाकी सब चले जाएंगे। जैसे मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताओ, जैसे किस किस डिटेल फील्ड में की बात मतलब कर अभी रहे हो? अभी मतलब आपने तो वो भी करा है ना, आप तो पहले मतलब कि जॉब वॉब वगैरह भी करी हुई थी ना, कुछ आपका बैकग्राउंड ही है ना ये टेक्निकल वाला, बीटेक बीटेक वाला हाँ कुछ क्या? हाँ हाँ। हाँ। एक्चुअली अभी जो ब्लॉग लिखने वाले थे, मैंने भी पिछले 7-8 महीने से गूगल सर्च ही नहीं किया है, बोला जाए तो मैंने अगर सर्च किया है तो हम्म फिर साइट कोलन मेरे डोमेन नेम को ही सर्च किया है, बाकी तो कुछ सर्च ही नहीं किया है। हम्म। मतलब गूगल सर्च करने वाले भी कम हो गए तो फिर ब्लॉग लिखने वाले को क्या हो गया। और जो हम्म। आर्टिकल लिखने वाले थे, मेरे राइटर्स भी थे, तो उनके हम्म रेट बढ़ चुके थे। पर वर्ड जो 1 रुपए पे लेते थे वह बाकी, वो हम्म। वापस 10 पैसे पे आ गए। अच्छा। तो मतलब वही कहीं ना कहीं राइटिंग क्या में है भी। कि जो हाँ कंटेंट राइटिंग करते थे उधर भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेस है एक तरीके से, उतना काम मिल नहीं रहा, तभी जो है रेट डाउन करने पड़ते हैं, यही होता है हाँ, डिमांड और सप्लाई में जब। वो राइटर भी ह्यूमन राइटर, मतलब अच्छी इंग्लिश वाले राइटर थे। अच्छा। वो भी तो चैट जीपीटी हो गया, बाकी भी हो गए, तो उनके मुकाबले अभी एआई ज्यादा अच्छा लिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको अपन अपना डोमेन नेम डाल के दे दे कि ये इस पे जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से जो लोगों को अच्छा लगेगा वैसा कंटेंट लिख के दे, और बस हम्म। कीवर्ड देना है, तो अगली बार उसको याद रहता है कि इसको क्या चाहिए। हम्म। मतलब वो नहीं पैटर्न ये चीज भूलता तो, नहीं है। ये चीज जो वो तो है ना, मैं भी मतलब कि पहले क्या था, जैसे थंबनेल मैन्युअली बनाते थे, मुझे बिल्कुल मन करता नहीं था बनाने का ना, और अभी मैं क्या हूं ना, जैसे थंबनेल के लिए एआई का यूज करता हूँ ना, तो एआई समझ गया है पूरा, उसको नॉलेज में रहता है कि इसको कैसे थंबनेल पसंद आ रहा है, किस तरीके का जो है हाँ थंबनेल का प्रॉम्प्ट चाहिए, क्या चीजें है ना। तो मैं खुद ही थंबनेल के लिए, एक तो थंबनेल डेवलप करने वाली भी एक पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरा था इकोसिस्टम, जिसमें लोग जो है ना, बहुत सारे बंदे थे जो सिर्फ थंबनेल डिजाइन का ही काम करते थे, थंबनेल ही बनाते थे। तो यार जब एआई इतने बढ़िया बढ़िया थंबनेल जो है बना करके दे रहा है, और वो बहुत कम समय में, भाई बहुत, मेरा तो बहुत ही ज्यादा समय कम बच जाता है। तो मैंने तो, जैसे क्या हुआ, पहले क्या था, फोटोशॉप था, फोटोशॉप का काफी ज्यादा मार्केट खाया कैनवा ने, ठीक है ना। अब कहीं ना हाँ। कहीं कैनवा का मार्केट धीमे धीमे खा रहे हैं ये नैनो बनाना जैसे जो है वो टूल, क्योंकि ऑडियंस अब इधर को भी जा रही है ना, वही सेम काम करने के लिए कम समय में हो जाता है। बट अभी एक और भी चीज है चैट कि जीपीटी का एक और 1.5 वो भी वर्जन आया ना इमेज जनरेशन का, वो तो नैनो बनाना से भी दुगने अच्छी इमेज बनाता है। यही तो मैं अभी बताना चाह रहा था ना, कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए हम चैट जीपीटी पे काम कर रहे हैं, अभी हमें चैट जीपीटी अच्छा लग रहा है, तो हमने क्या करा, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर नैनो बनाना ने कुछ अपग्रेड निकाला, तो नैनो बनाना यार अच्छा लगने लगा, फिर लगा कि यार इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, फिर क्या हुआ, चैट जीपीटी ने कोई खतरनाक अपग्रेड निकाला, भाई कंपटीशन चल रहा ना तगड़े लेवल पर। तो हाँ ये चीज जो है ना, ये चीज काफी ज्यादा मतलब कि जो है वो देखने को मिल रही, बट कुछ चीजें अभी भी हैं जिसके लिए हमें जानते हो मतलब कि ये इसको गूगल को यूज करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कीवर्ड लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, तो इसमें हमें जाना ही पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं नजर आता है, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए जाना पड़ता अभी है। आपने अभी यूट्यूब थंबनेल डाउनलोड का नाम लिया है, तो फिर एक क्रोम एक्सटेंशन भी बनाया है मैंने अभी, जो अभी एंटी हम्म। ग्रेविटी से मेरा अच्छा। टूल वेबसाइट भी है उसका, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर का, तो उसके लिए ही मैंने वो हम्म। एक्सटेंशन बनाया था। अच्छा। तो ये एक्सटेंशन का थोड़ा सा लॉजिक बताओ यार, कि एक्सटेंशन क्यों बनाया, मतलब क्या सोच करके बनाया, क्या यूजर इंगेजमेंट बढ़ेगी, या एक्सटेंशन को रैंक करवाना है भाई, अभी क्योंकि यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, अरे यार एक मिनट, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर जो है ना वो, तो ये कॉम्पिटेटिव निच हो गया, ठीक है ना, तो क्रोम, ये क्रो एक्सटेंशन बनाने का कहाँ से लॉजिक आया? एक्सटेंशन मतलब अभी टूल वेबसाइट बनाए तो आपको भी पता है कि 1 साल तक उसका रैंक होना तो तय नहीं, वो आएगी हम्म। नहीं ऊपर। तो क्रोम हम्म। एक्सटेंशन क्या होता है कि सर्च में आगे आता है, मतलब हम्म। उसका अगर एसईओ ऑन पेज एसईओ अच्छे से किया है, मेटा टैग्स और डाले, तो उसमें हम्म। पहले पेज पे तो आ ही जाएगा, अगर वो कीवर्ड मैच हो गया, एग्जैक्ट कीवर्ड मैच हो गया, तो हम्म। वहां से ट्रैफिक हम अपने टूल पे ड्राइव कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने बनाए थे। अभी जब से लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, मैंने शायद मेरे पास 4 टूल वेबसाइट थे ना, तब हम्म। से मैं आपके वीडियो भी देख रहा था, और साथ में वो एंटी ग्रेविटी इतना फास्ट टूल बनाता है, तो वहां पे भी टूल बना रहा था। हम्म। तो उसमें लगभग मैंने अभी तक टूल वेबसाइट हो गए मेरे 8। अच्छा, तो चार वो और क्या नाम है, आपने कर्सर वगैरह को यूज करा है, अगर कर्सर बहुत कर्सर को? पुराने टाइम में यूज किया था, उसका लिमिट खत्म हो जाता है जल्दी।
हाँ। और और ये एंटी ग्रेविटी को भी मैंने यूज करा, मैंने खुद भी मतलब कि 2-3 दिनों से मैं एंटी ग्रेविटी को में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स कमांड दे रहा था, बहुत ही सारे पेजेस की कमांड दे रहा था, मतलब वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, टोकन लिमिट चली जाती है, बट क्या करता है ना वो एनी हाउ जो उसका एजेंट है ना वो यार तरीके निकाल लेता है और जा करके पाइथन की कमांड चला करके वो ऐसा डिवाइड कर देता है ना चंक में कि वो भाई आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए भी। तो मुझे भी नहीं, काफी एआई मतलब टूल कि गजब एआई का टूल टूल को लगा। अगर यूज अच्छी तरह से यूज करना है तो पहले तो कोडिंग आना मतलब समझना जरूरी है कि इसको हम्म। किस हिसाब से करना है, मतलब उसका प्लानिंग पहले करना है, फिर उसकी टू डू लिस्ट बनानी है, और टू डू हम्म। लिस्ट में कौन सा कीवर्ड या फिर लाइब्रेरी यूज करनी है वो भी उसको पहले चैट जीपीटी से अगर रिसर्च कर लिया अच्छे से तो बहुत हम्म। सारा टाइम और टोकन बच जाते हैं उसके। और एक बात है उसमें एंटी ग्रेविटी का, अगर गूगल का वो प्रो अकाउंट मिलना शुरू हो गया था स्टूडेंट लोगों के लिए, पता है आपको? जेमिनी हम्म। वन कुछ तो था ना, गूगल वन। हम्म। हम्म। अगर हम्म। उसको अगर एंटी ग्रेविटी अकाउंट में लिंक कर दिया जाए तो फिर उसका टोकन खत्म ही नहीं होता। उसके फिर मेरे तो पास क्या दो है ना, अकाउंट है। हाँ, उसके मेरे फिर पास तो दो अकाउंट है तो मैंने उसको लिंक किया वहाँ पे। तो अच्छा। जैसे हम फ्री अकाउंट को स्विच करते रहते हैं कि ये इसके टोकन खत्म हो हम्म। गए तो दूसरा अकाउंट लगाते हैं। जब से हम्म। मैंने गूगल वन का अकाउंट उसमें लिंक किया है उसको लॉग आउट ही नहीं किया मैंने, उतने टोकन ही खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, तो और आपकी जो क्या अभी, मतलब कि हाँ, आपके अभी तक की क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा एंटी ग्रेविटी के साथ, कि मतलब कैसे कॉम्प्लेक्स किस लेवल की चीजें वो बना दे रहा है? वही तो मैं अभी टूल बना के उसको प्रमोट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे नया कीवर्ड मिल रहा है मैं उस पे टूल बना दे रहा हूँ। नया कीवर्ड मिल रहा है अच्छा। बस उसको टूल खत्म हो गया, अभी ये सोच रहा हूँ कि उसका ऑफ पेज करना है तो फिर नया कीवर्ड मिल रहा है और एक उस पे टूल बना रहा हूँ। आप भी कोई ब्लॉग या टूल वेबसाइट स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो अभी होस्टिंगर पर बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाओगे ना, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में चेक कर लेना, यहाँ पर आपको मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। जैसे ही इस एफिलिएट लिंक पर आप क्लिक करोगे ना, आप चले जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। यहाँ पर जो भी प्लान आपको बढ़िया लगे उसको आप चूज कर लेना। ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है, इसको जो है मैं यहाँ से चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कूपन कोड वगैरह भी शेयर करे हैं, जैसे कि आस्क रोहित 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर मिलेगा आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पर हम जाते हैं, इस कूपन कोड को यहाँ से अप्लाई करते हैं, और आप देखोगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ। पहले ये जो कूपन कोड है ना, ये 2 साल या उससे अधिक टाइम के लिए होस्टिंग लेने पर ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलता था, बट ये लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है ना, अगर आप 12 मंथ के लिए भी होस्टिंग लेते हो तो भी ये कूपन कोड जो है ना वो वैलिड है, आपको 12 मंथ की होस्टिंग पे भी एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ बहुत सारी, अगर आप टूल वेबसाइट पे काम करते हो तो बहुत सारी यहाँ पर टूल वेबसाइट की स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैं काम करता रहता हूँ। ये मैंने एक ड्राइव बना रखी है, जो जो भी टूल वेबसाइट पे मैं काम करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ, आइडियाज वगैरह फाइंड करता रहता हूँ, वो सारे टूल वेबसाइट के यहाँ पर जो है ना मैं सैम्पल कोड, कुछ बहुत ही प्रीमियम टाइप की टूल वेबसाइट होती है ना उनकी भी स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है ना वो शेयर करो। तो फिर जाओ, फिर डिस्क्रिप्शन पे होस्टिंगर का लिंक दिया है, जा करके भाई इस ऑफर का बेनिफिट उठाओ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको यार कि आप इतनी सारी चीजें एक ही साथ ट्राई कर रहे हो, कि यार ऐप वो भी तो पब्लिश कर रहे हो, क्रोम भी पब्लिश कर रहे हो, वेबसाइट नहीं, भी पब्लिश कर एक्चुअली रहे हो, क्या है ना? है कि मुझे वो पहले से ही कोडिंग अच्छी लगती थी, मुझे वो करना था, लेकिन फील्ड अलग हो गई। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मार्केटिंग में चला गया तो फिर कोडिंग सीखना तो साइड में रह गया, कोडिंग सीखी ही नहीं कभी। लेकिन हम्म। थोड़ा थोड़ा कोडिंग मतलब पढ़ने से समझ में आता था। अगर कोई कोड मैंने लिया, समझ HTML लिया, CSS लिया तो उसको जल्दी से मैं पढ़ लेता था और समझ लेता था। फिर हम्म। बाद में एआई आया तो फिर वो जब मेरा सपना था कि टूल वेबसाइट बनाना है तो पहली वेबसाइट मैंने वही बनाई कि बायोडेटा मेकर। हम्म। वो शादी का बायोडेटा, उसके तो बाद ये बायोडाटा मेकर तो ट्रांसफर। जैसे मैंने देखा था, आपका जो बायोडाटा मेकर है ना वो तो मतलब टॉप पे रैंक करता है। तो क्या, तो उसका अभी कुछ एडसेंस वगैरह तो अप्रूवल है ही उस पे? उसमें अभी ट्रैफिक शुरू हुई है, अभी ट्रैफिक मतलब उस अच्छा। तरह से नहीं है कि एडसेंस लगाओ। और एडसेंस अच्छा। अगर लगाए तो ऑटो एड्स की वजह से उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, इसलिए लगाए नहीं। हम्म। नहीं तो इसका ये बायोडाटा मेकर में कुछ इसको कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हो कि जब जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी बात करी थी, उस पर कुछ नहीं थोड़ा सोचा कि जैसे रिज्यूम मेकर को लोग पेड सब्सक्रिप्शन में बेचते हैं, तो ये जो बायोडाटा मेकर है ना, इस टूल को ही आप थोड़ा सा ऐसा इनहेंस करो कि आप जो आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस हो ना, ये तो कोई इंडिया से तो कोई पे करने वाला है नहीं, तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो थोड़ी US UK वाली बनाओ। वो भी लोग तो बायोडाटा बनाते होंगे ना मैरिज के लिए, या कार्ड बनाते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे। बायोडाटा मेकर में तो आपका ये वेडिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड इंटीग्रेशन, ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसमें सोचा है हाँ, वो कुछ? भी हो सकता है, लेकिन मैं उसमें या तो एडसेंस लगाने वाला था, छोटे एड्स हम्म। कस्टम, छोटे साइज में, हम्म। या फिर उसको उसकी ब्रांडिंग बना के वो पूरा ही सेल करने वाला था।
देख लेना, सेल करने का कर लेना, नहीं तो एक जो हमारे साथ एक भाई कनेक्ट हुए थे ना भाई, बाहर की जो ऑडियंस अगर आपके पास थोड़ी भी आ जाती ना, 10 या 20% भी आ जाती ना, वो सब्सक्रिप्शन लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकती। और इस समय हमारे पास देखिए वो नैनो बनाना आ गया है, चैट जीपीटी की जो हाँ, बात कर रहे थे, नया वो मॉडल बात आया, भी है तो क्योंकि वो अभी जिन्होंने भी काम किया है ऑनलाइन, हर किसी को अलग एक्सपीरियंस मिला है। मुझे हम्म, ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि मैंने सिर्फ डोमेन नेम ही सेल किया है, उसका अच्छा वो तो ब्रांडिंग अपना मैंने ही। हाँ, हाँ तो तो उसमें भी बहुत इस सारा पैसा मिल जाता है, इसलिए मैं उतना सब्सक्रिप्शन प्लान बनाऊं उस पे मतलब वो पूरे बिजनेस की तरह ही सोचना पड़ेगा। तो इससे हम्म। अच्छा है कि उसका ब्रांडिंग करो और जो जिसको बिजनेस आता है उसको उसको हैंड ओवर कर दो। नहीं ये भी देखिए, देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, तो हमको उसका पूरा एक रूट मैप पता चल जाता है कि हाँ यार ये है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ठीक है। हाँ बट इसमें क्या होता है ना कि जैसे इन केस क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस बना लेते हो ना, तो वो बिजनेस काफी लंबे समय तक चला सकते हो, फिर आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ ना, वो जो चीज कर रहे हो वो करते रहो पैसे जनरेट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं एक कोई ऐसी चीज को भी पकड़ करके चलो जो ना थोड़ी सस्टेनेबल हो, जहाँ 3-4 साल तक जो है ना वो हमें कोई नए नए आइडिया पे ना सोचना पड़े। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने कुछ बनाया, बेच दिया, बनाया, फिर जब इसको बेच दोगे ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा यार, वन चीज एक चीज तो मैंने इतने में बेच दी थी, अब मैं कौन सी चीज बनाऊं। तो ये रहता है। बाकी देखो यार अपना अपना है, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करो। मेरे को जो सही चीजें लगती है ना मैं उस हिसाब से काम करता हूँ ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली जैसे जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा था। अगर आपका बढ़िया चल रहा है कि आपको पता है कि हाँ इस तरीके से बेचेंगे यार पैसे आ जाएंगे, इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वैसे काम करो यार। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है यार, खुशी खुशी जो चीज हो सके और जिसपे आपको कंफर्टेबल फील हो ना वही काम करना है, ज्यादा हाँ, लोड नहीं लेना चाहिए। वो तो भी है। हम्म, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस पे अगर कुछ चलाना है तो फिर कोई ढंग का आइडिया भी होना चाहिए जिसपे सच में कोई पे करने वाला हो। ये बायोडेटा में यार कैसा है मैंने कि एक, इसमें मैं भाई बता रहा हूँ ना, मैं हो सकेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना। हम्म, एक मैंने वीडियो देखा था, एक फॉरेन ही क्रिएटर है जो कि सिंगल सोलो पे ही काम करते हैं, और उन्होंने क्या है सिर्फ दो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाए थे। एक बनाया था ऐसे ही रिज्यूम मेकर टाइप का ही चीज थी, और एक और कोई चीज थी ना, दो टूल थे सिर्फ। उस दो टूल से वो जो है $12,000 कमा रहे थे सब्सक्रिप्शन मॉडल सिंगल सोलो में। क्योंकि जब आप अच्छा, सब्सक्रिप्शन में या कोई आप ऐप बनाते हो या कोई आप ऐसी सर्विस बनाते हो ना, तो क्या करते हो शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एक बार जो है ना ऐप फुल प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना, बस फिर आपको जो है ना बस थोड़े बहुत फीचर एनहांसमेंट बहुत कम उस पर जो है वो चीज लगती है, और एक बंधा बंधाया पैसा आता रहता है। इसका एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से भी देते हैं बहुत सारे लोग, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने 50 या 100 लोगों की वेबसाइट बना दी, तो अब उनको एएमसी का पैसा मिलता रहता है हर साल, रिन्यूअल का उनको फालतू का पैसा मिलता रहता है, कुछ करना भी नहीं है। बट वो अपना एक मार्जिन लेकर के रखते हैं कि भाई हम, क्योंकि हमने आपकी साइट अपने सर्वर पे होस्ट करी हुई है, ये वो सब जोड़ जाड़ करके अच्छा खासा चार्ज करते हैं यार उतने में तो नई वेबसाइट बन जाए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं लोग। वैसे ये इस बायोडाटा की तरह मैंने सीवी मेकर का भी एक वेबसाइट बनाया है, जॉब सीवी मेकर हम्म, करके। वो भी अच्छी हम्म, तरह से मतलब ये इसे एंटी से बनाया था, और उसमें लगभग हम्म, मुझे बस 3 घंटे लगे थे बनाने के लिए। तीन हम्म, घंटे में पूरा मतलब एक साइड में फॉर्म भरो, दूसरे साइड में वो जैसे अपना एक्सपीरियंस लोगों का सीवी रहता है वैसे सीवी प्रीमियम बन जाता है। तो हम्म। उसमें प्रीमियम कुछ कर सकते हैं प्लान, अगर आप जैसे आप बोल रहे थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करो यार। देखो सीवी मेकर वाले में या रिज्यूमे मेकर में जब आप सर्च मारोगे ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो गूगल सर्च में पेड एड्स चला रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है पेड एड्स में अपनी वेबसाइट चला रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, लोग खरीदते हैं ना इस चीज को, तभी तो लोग पेड एड्स वगैरह में चला रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपने अच्छा टूल बना लिया, अब वो ऑर्गेनिकली नहीं रैंक कर रहा है, तो उसको लोग पेड एड्स में चला करके वहां से ट्रैफिक वगैरह लाते हैं, पेड मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो खैर ये चीज अलग अलग हो गई। बाकी मेरा वही मतलब कि क्वेश्चन आएगा फिर से कि आप हम्म। इतना मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ। कई बार ऐसा नहीं लगता है कि दिमाग में यार कि यार बहुत ही ज्यादा मतलब कि स्ट्रेस टाइप में हो गया, यार ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बताओ। मतलब स्ट्रेस किस बात का, अगर काम करना ही है तो फिर स्ट्रेस। नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस क्या होता है ना, देखिए क्या होता है ना, जब हम सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं या एक डायरेक्शन पे, जैसे मान लो वेबसाइट वाले पे ही काम कर रहा है, ठीक है ना, हम्म। तब तो चलो ये गोल क्लियर रहता है। आप कभी आपके दिमाग में अचानक से एक नया आइडिया क्लिक करता है, आप बिल्कुल ही शिफ्ट मार देते हो प्लेटफॉर्म को कि यार वेबसाइट डेवलपमेंट हट करके सीधे सोचते हो कि मैं क्रोम एक्सटेंशन, चलिए मान लीजिए वेबसाइट का पार्ट हो गया, उससे ओवरऑल वेबसाइट को हेल्प मिलती है, सीधे सीधे आप चले गए एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। वो मतलब ये हम्म। किस हिसाब से दिमाग में आया? वो एक सपने की तरह है ना सर, जैसे अभी मुझे अच्छा। वेबसाइट में ब्लॉगिंग कर रहा था, तो हम्म, ब्लॉगिंग करते करते मुझे बहुत सारे लोगों का टूल वेबसाइट दिखता था लेकिन कोडिंग नहीं आती थी। हम्म, तो जैसे हम्म, एआई आया तो वो एक होप मिल गया ना कि मैं भी बना सकता हूँ।
तो मैंने वो बना के देखी, वो बन गई। जब पहली वेबसाइट बनाई थी, जैसे मैंने वो बताया था बायोडाटा की, तो मुझे उसके लिए 10 दिन लगे थे शायद। वो हम्म, कर्सर से ही बनाया था, कर्सर के साथ में दूसरा एआई यूज किया था, उसमें लिमिट खत्म हो जाती थी। तो हम्म, वहाँ पे मुझे टाइम भी लगते थे, टोकन भी खत्म हो जाता था। तो आज हम्म। उसका एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने अभी वो एक लेवल अपडेट होने की तरह हो गया ना। तो कुल मिला अभी करके तो ये था कि आपके दिमाग में बहुत टाइम से चीजें चल रही थी, अब आपको क्या है ना कि आपको अब एक्सेस उसका मिल गया सुपर प्लेटफॉर्म मिल पावर, गया ठीक है, मुझे। कि अब आप हर चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में चल रहा था। आपके दिमाग में चला ऐप बनाना है, अब आपको पता है कि यार मैं इसको यूज करूंगा, अनलिमिटेड टोकन भी मिल रहे हैं और इसको मैं यहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो बस वही है, जैसा हम लोग सपने अभी को, अभी अब जो आप मैंने सपने एंड्रॉइड को ऐप साकार बनाया है करोगे। इसमें, तो हम्म, एंड्रॉइड ऐप में पहले ट्रांसफर वाव का ही बनाने वाला था, जो मैंने वेबसाइट बनाई अच्छा। हुई है। तो हम्म, उसके वेबसाइट पे भी ला सकते हैं, और लोगों को उसका एक्सटेंशन भी बनाया मैंने। जैसे अभी हम्म, क्रोम में अभी आप है, और आपको हम्म, अगर किसी को फाइल शेयर करनी है, तो फिर एक्सटेंशन में जाने के बाद वहाँ पे फाइल ड्रॉप करनी है, और उसकी हम्म, एक लिंक जनरेट हो जाएगी, वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगी दूसरे के साइड। तो हम्म, एक डेस्कटॉप कवर हो गया, उसमें हम्म, वेबसाइट भी कवर हो गई, तो मुझे मोबाइल भी कवर करना था कि मोबाइल हम्म, टू मोबाइल भी हो जाए। तो उसमें हम्म, थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, उसका ऐप का साइज बहुत बड़ा हो रहा था, और थोड़ी हम्म, और भी थी कि वो इंटरलिंक नहीं हो रहे थे। मतलब अगर किसी को प्लेटफॉर्म एक्सचेंज करने हैं, कि क्रोम एक्सटेंशन से वेबसाइट पे भी हो जाता है, लेकिन हम्म, वेबसाइट से एंड्रॉइड ऐप पे नहीं हो रहा था, उसमें उसकी होस्टिंग का इशू आ रहा था कि शेयर्ड होस्टिंग नहीं यूज कर रहा था, हम्म, उसमें डिले आ रहे थे बहुत सारे। तो उसको हम्म, होल्ड किया, और दूसरा एंड्रॉइड ऐप अभी पब्लिश करना ही है, तो फिर एक दूसरा आइडिया आया था मुझे। जैसे चैट जीपीटी काम करता है, पीछे उसके एलएलएम रहते हैं। तो हम्म, एक एंड्रॉइड ऐप बनाया मैंने, जिसमें जो ऑफलाइन हम एलएलएम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा। वो मोबाइल में ही रहेगा, अगर इंटरनेट बंद भी है तो हम चैट कर सकते हैं उस ऐप से, ऐप की तरह। ऐप को हम्म, यूज करके आपने ओलामा का नाम सुना होगा। नहीं, ये ओलामा चीज के बारे में मैंने सुना सॉफ्टवेयर। हुआ है कि अपना खुद का जो जैसे एलएलएम पूरा मॉडल है ना, उसको आप ऑफलाइन किस तरीके से चलाओ, बट आप हाँ, बताइए। वो एक ओलामा एक सॉफ्टवेयर है पीसी के लिए। तो हम हम्म, पीसी में उसको डाउनलोड करने के बाद अपना कोई भी मॉडल, जैसे जीपीटी ओएसएस था, जो हम्म, ओपन सोर्स किया था उन्होंने 120 जीबी का। तो उसको हम्म, अगर पीसी में डाउनलोड करने के बाद हम बिना नेट के भी चैट जीपीटी से बात कर सकते थे। तो वैसे ही हम्म, बहुत सारे मॉडल्स रिलीज हो चुके हैं बाकी एआई कंपनी के। तो जो मोबाइल के लिए है, उसमें 2 बिलियन पैरामीटर्स के भी है, 1 जीबी 2 जीबी के साइज से। तो ये ऐप क्या हम्म, करता है, उनको डाउनलोड भी करवाता है, और उनका हेल्प लेके आप कुछ भी उनसे उस एआई से ले सकते हो बिना इंटरनेट के। उससे जोक हम्म, पूछ सकते हो, रेसिपी पूछ सकते हो, मतलब ये गूगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जो विकिपीडिया की तरह है ना, मोबाइल में विकिपीडिया आ हम्म, जाएगा ऐसे। आप दिन में मतलब कि आप पर डे कितने घंटे काम करते हो अभी फिलहाल? 18-20। 18 से 20 घंटे? हाँ, यार हो सोते जाता ही है। नहीं हो क्या यार? तो बहुत कम बचा, 4 ही 5 घंटे बचे सोने के लिए। क्योंकि हाँ, भाई वो मैंने ये अभी ये क्वेश्चन मैं दिमाग ये में इतनी क्वेश्चन सारी आपसे चीजें चलती रहती है मैं सर, कि वो नींद ही नहीं आती। वही चीज मैं मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि कभी भी आप ऐसा लगता है। इतनी हाँ, सारी कभी चीजें भी। आप कर रहे हो ना, तो इतनी सारी चीजें सिंगल में करने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। भले ही चीजें फास्ट हो गई हो बनाना, बट इतने सारे हाँ, मल्टीपल आइडियाज पे काम करना। हाँ बताइए, क्या कभी दिमाग में कभी क्या ऐसा चलता रहता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आज मैं सो गया, कल सुबह उठ गया और वो एंटी ग्रेविटी पेड़ हो गया, तो फिर आधा काम तो रह जाएगा। तो उसके लिए वो कंटिन्यू में चलता ही रहता है। बस ब्रेक उतना रहता है कि अगर एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो फिर थोड़ा गैप ले लेते हो कि ठीक है, आज आराम कर लेते हैं, कल से फिर दूसरा कर लेंगे। हम्म। तो यार उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे यार, जो लोग बहुत आलसी हैं, सिर्फ सोचते हैं यार कि 1 ही 2 घंटे काम करके बस पैसे आने लगे, छप्पर फाड़ कर कोई ऐसा आइडिया मिल जाए। भाई क्योंकि भाई अठारह नहीं, बीस घंटे का मतलब यही है ना कि कितना आप एक इस चीज को बहुत ज्यादा पैशनेट कर रहे हो, ठीक है, डेडिकेशन में उस चीज को कर रहे हो, और आप उस चीज को एंजॉय भी कर रहे हो। बिना इंजॉय या बिना डेडिकेशन के आप 20 घंटे काम ही नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि क्या है हम्म, कि मुझे बहुत सारे टर्म पता ही नहीं थे। वो अभी हम्म, नोड जेएस में, रिएक्ट में अभी वो टर्म रहते हैं ना, बिल्ड करने के लिए, डेव डेव में हम्म, रन करने के लिए, एनपीएम रन डेव। वो हम्म, मुझे वो भी पता नहीं था। तो जब जब मैं उसको कोडिंग करते हुए देख रहा था, तो उसको बोल रहा था कि साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते रहे, कि मैं पढ़ सकूं कि तूने क्या किया अभी। हम्म, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि अगर इसके कमांड कम करने हैं, टोकन कम खर्च करने हैं, तो इसमें जो मामूली चीज है वो मैन्युअली करनी पड़ेगी। जैसे उसको डेवलपमेंट में रन करना है, बिल्ड करना है, तो उससे भी टोकन जो है बच जाते हैं। तो इसे थोड़े थोड़े करके टोकन बचाते बचाते फिर उसमें एंड्रॉइड ऐप भी बन जाता है।
नहीं, मुझे तो यही लगता है कि भविष्य में जा करके क्या है ना, कि जो आपका स्किल सेट है और जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, जिस तरीके से आप एआई को यूज कर रहे हो, ये प्रोडक्ट बिल्डिंग के लिए जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं ना, तो इसी हम्म। तरीके के डेवलपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी जा करके आगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो और जो एआई के काम को समझ नहीं, पा रहा मैं हो, और जो भी मैं तो एआई ने खुद को करा है उसको डेवलप डॉक्यूमेंट करवा कर खुद भी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पा रहा हो। मैं तो डेवलपर हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे कोड कोई कोई भी कोड नहीं आता। मुझे बस HTML CSS पढ़ने में समझ में आता है, भाई बाकी मेरे ना कोड अब का ना तो। अब मेरे हिसाब से डेवलपर की डेफिनेशन ही चेंज होने वाली है। समझ रहे हो, जो कोडिंग वोडिंग भयंकर कोडिंग करते थे ना बिल्कुल डीप लेवल पे जाकर के, नहीं, वो मेरे जैसा अगर डेफिनेशन कोडर चेंज होने कोई वाली है। होगा, डेवलपर होगा, तो उसको टोकन ज्यादा लगेंगे, और जिसको कोड आता है उसको टोकन कम लगेंगे। बस यही डिफरेंस रहेगा। भाई अभी जैसे मैं, मेरा एक फ्रेंड है ठीक है ना, जैसे हम मतलब साथ में कलीग वगैरह थे जो जॉब करते थे, अब तो मान लो क्या है ना, काफी टाइम हो गया तो वो सीनियर बन गया। तो उसके जूनियर में जो बंदे काम कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि क्योंकि उनकी 8 घंटे की जॉब रहती है, क्लाइंट ने एक स्पेसिफिक टास्क दिया हुआ है उसको कर रहे हैं ना, उनकी उनके पास इतना टाइम ही नहीं है एक्सप्लोर करने का। और वहीं पर ठीक है ना, जैसे आप हो, आप इतना डीप लेवल में एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को कि हाँ यार इससे किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते, तो जो रियल वर्ल्ड में लोग काम कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पब्लिक, वो उन्होंने एंटी ग्रेविटी या इस तरीके के टूल्स को वो इस लेवल पर यूटिलाइज ही नहीं करते। वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैनुअल या उस चीजों पे लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर मैं डिफरेंस देखूं जा करके, तो वो बंदा जो भले ही कोडर नहीं है बट वो टूल्स को, ये जो एंटी ग्रेविटी इस तरीके के जो आईडी हैं जो नए जमाने वाले हैं ठीक है ना, इनको जो बेटर तरीके से यूज कर रहा है, इस तरीके के डेवलपर की जो है भविष्य में बहुत तगड़ी डिमांड बढ़ने वाली है, जो एआई को समझा भी ले रहा है और एआई ने जो करा हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करके समझ भी रहा है कि अच्छा ये इसने चीजें करी है, ये चीजें उसने यूज करी, वो भी तो लर्निंग ही हुई ना एक तरीके से। हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन का इसलिए आया था कि मैंने जब पहले प्रोजेक्ट बनाए थे स्टार्टिंग वाले टूल वेबसाइट, तो उसमें भर भर के कोड लिखा था, लेकिन जब मैं उसको कुछ चेंजेस करने को बोल रहा था कि इसका कलर चेंज कर दे, वो पूरा हम्म। वेबसाइट ही क्रैश हो जा रहा था। फिर हम्म। यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते जो डेवलपर कोचिंग सिखाते हैं ना, कि एआई वो हम्म। कर लेगा, एआई वो कर लेगा, ये बोलते रहते हैं कि एआई कुछ नहीं करेगा, उसका कोड भी देख लोगे तो अगर कहीं हम्म। नया फीचर भी डालना है तो वो क्रैश हो जाता है, वो भी बोल रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने दोनों का डिफरेंस पूछा चैट जीपीटी से, तो वो बोल रहा था कि एक प्रोफेशनल डेवलपर क्या करता है कि उसमें कोड में कमेंट्स लिखता है कि ये कोड किस हम्म। बारे में है, वो कोड किस बारे में है, हम्म। और उसका हम्म। डॉक्यूमेंटेशन मार्कडाउन फाइल में भी लिखते हैं। तो हम्म। मैंने बस उस एआई से पूछा कि तू ये क्यों नहीं करता है, तो उसमें हम्म। उसके टोकन ज्यादा लगते थे, डॉक्यूमेंटेशन करना, हम्म। कमेंट लिखना, उसके सेक्शन बनाना। अभी मैंने जब हम्म। पहला टूल बनाया था तो उसका एक पेज में ही उसने 4,000 लाइन लिखे थे। तो मैंने अच्छा। उसको बोला कि इसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो पूरा 4,000 कोड लाइन का उसको पहले समझना था। हर बार वो समझ से लेता था, लेकिन हम्म। पता नहीं उसने खुद से ही फिर उसको अंडरस्टैंड करके उसने मुझे पूछा कि इसमें 8 अलग अलग पार्ट है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन सबको हम एक पेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा करो। हम्म। तो उसने वो पूरा कोड लर्न किया, उसको डिवाइड किया, उसके अलग अलग पार्ट बनाए। जैसे रिएक्ट में भी TSX कोड रहता है ना, हम्म। तो TSX के हर एक के पार्ट बनाए उसने, और उसको मेन फाइल में इंपोर्ट किया। अब जब भी मुझे हम्म। कोई सेक्शन में एडिट करना होता है वो उस फाइल में जाके करता है। तो मैंने बोला ये तो सही है, फिर यही तो प्रैक्टिस है उसकी जो डेवलपर करते हैं। हम्म। तो उसके कुल बाद मिलाकर तो के क्या वही है, चाहिए। समझाने वाली चीज है। अच्छा, जो एक आपका इशू आ रहा था ना, जो कह रहा था 12 टेस्टर वाला, तो एक ये भाई है उन्होंने कमेंट करा हुआ है ये, कि फाइवर से ये 12 टेस्टर सर्विस ले लो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ मतलब कि ये कुछ चीज आई हुई है, इसकी सर्विस भी लोगों ने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने ये देखा यार लेकिन ऑनलाइन बड़ी, सर्च किया था, हाँ। उसके हजार हजार रुपए लेते हो। अच्छा। हम्म। तो जैसे आप, जैसे बता रहे थे ना कि यार आपको क्या ना बहुत सारे टूल्स वेबसाइट के आइडिया आते रहते हैं, तो ये आइडिया फाइंडिंग के लिए कहाँ से, मतलब कैसे आइडिया फाइंडिंग होती है? यही पे आसपास में ही तो टूल आइडिया बहुत सारे हैं। हम किसी से भी बात हम्म। करते हैं वो इशू पे ही बात करते रहते हैं ज्यादातर, कि ये इशू आ रहा है, हम्म। काश इसका ऐसा होता। कोई यूट्यूब पे वीडियो हम्म। चल रहा होता है तो कोई टूल भी शेयर कर देता है। ज्यादातर तो वही कैलकुलेटर वाले ही शेयर करते हैं कि कैलकुलेटर बनाओ, लेकिन उसमें से अगर 10 टूल शेयर कर रहे हैं तो उसमें एक तो पता चल जाता है कि ये काम का है। हम्म। और अभी आज मतलब टूल वेबसाइट बनाने से अच्छा है कि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, वो आज तो वायरल नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो वो बहुत वायरल होगा। जैसे कि हम्म। अभी जिस तरह से अभी एंटी ग्रेविटी है, तो हम व्हाट्सएप क्या इंस्टाग्राम कुछ भी बना सकते हैं, यूट्यूब भी बना सकते हैं।
तो वैसे ही अगर कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर कोई 2 बंदे भी मिलके सॉल्व कर देंगे उनके दोनों अकाउंट से, जो कि रियल में डेवलपर है, मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती फिर भी मैं कोई भी टूल बनाता रहता हूँ, तो वो आज नहीं तो कल वो कंपनी में भी बदल सकती है ना। नहीं बिल्कुल बदल सकती है। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रहती है ना, उसका सोल्यूशन निकालने के बाद वो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल, अगर वो मार्केट फिट बैठ रहा है चीज, तो बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं सोचा, जैसे कि जो कि मेरे दिमाग में आता है, मतलब कि थोड़ा सा अगर हम इस पे बात करें कि यार अब जैसे ये टूल बनाना या चीजें करना बहुत ही आसान हो गया, जो बंदा भी डेडिकेशन से इस पे समय दे दे 10 15 20 दिन का थोड़ा सा रिसर्च में कि एंटी ग्रेविटी को ढंग से कैसे यूज करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले अच्छे तरीके से, तो ऐसा नहीं लगता है यार कि अब वो मतलब कि 2 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी बीट कर सकता है? तो अब मास लेवल पर प्रोडक्शन होगी हर चीज की, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। नहीं, 2-3 साल 5 साल तो अलग बात है। जिस तरह से अभी ये ऐप भी बनाता है, तो एक ऐप बनाने के लिए कम से कम 4 डेवलपर तो लग ही सकते हैं, क्योंकि वो हर हम्म किसी अलग अलग सेक्शन पे काम करेंगे। हम्म कोई थीम पे कोई काम यूआई करेगा, बना रहा कोई होता है, हाँ। कोई टेस्टिंग कर रहा होता है, कोई उसका कोड डेवलप कर रहा होता है ना, इस तरीके से रहता है पूरा कंपनी तो में मैंने सिस्टम। अभी, जब मैं दिन भर काम करता है, तो मैं एआई का जो मैंने अभी ऐप बनाया, तो उसने वो 6 घंटे में बना के दिया मुझे। उसका जो एमबीपी अच्छा। रहता है ना, कि उसमें काम हो जाता है, तो हम्म पहला उसमें 6 घंटे में रेडी हो गया कि मैंने चैट करके देखा उसमें काम कर रहा था। तो हम्म उसमें 6 घंटे उसको बेसिक बनाने में लगे, उसके बाद उसको एडवांस करने में मुझे और 1 दिन लगा। मतलब पूरे 2 दिन में तो अकेले आदमी ने, जिसको कोडिंग भी नहीं आती, उसने वो ऐप रेडी कर दिया। तो फिर हम्म टीम का भी काम कम हो गया ना। हम्म एक्सपीरियंस तो अलग बात हो गई कि आपको कोडिंग आती है। अभी जो नॉलेज हम्म है, हमसे ज्यादा नॉलेज तो एआई को है। हम्म बस आपको ये चाहिए कि आपको बनाना क्या है। हम्म आपको बस वो पता होना चाहिए कि आप किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो। ये भी हम उसी से पूछ सकते हैं, लैंग्वेज का भी काम नहीं है। अगर चैट जीपीटी या फिर किसी से भी अगर हम आइडिया भी डिस्कस करेंगे, उसको अगर डाउट भी पूछेंगे कि ये लैंग्वेज क्यों, ये क्यों नहीं है, तो वो भी बताएगा कि ये लैंग्वेज अगर यूज करोगे, जैसे कि पीएचपी अगर बैकग्राउंड में यूज करना है सर्वर में, तो वो बजट हम्म फ्रेंडली है, लेकिन उसको स्केल नहीं कर सकते। वही अगर हम नोड जेएस में जाएंगे, तो फिर उसमें उसने बताया था कि उसमें स्केल कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी वीपीएस चलेगा। तो वीपीएस का खर्चा हम शुरुआती से तो नहीं उठा सकते, तो इसीलिए मैंने पीएचपी में स्टार्ट किया था। पीएचपी हम्म में हो जाएगा, उसके बाद में अब उसको रिप्लिका कर सकते हैं। अभी मैंने ट्रांसफर वाव का भी जो भी ऐप बना रहा था, तो उसको हम्म मैंने डायरेक्टली बताया था कि ये देखिए डेवलपमेंट फाइल्स है इसकी पीएचपी में, उसको बस उसको एज इट इज यूज करना है, तुमको बस एक फ्लटर में फ्रंट एंड डिजाइन करना है बस। तो उसने उसका भी एमवीपी बनाया था, लेकिन उसमें डिले आ रहे थे, तो उसको भी रोक दिया थोड़े दिन के लिए। हम्म नहीं, तो जो दूसरा ऐसे क्या क्या क्वेश्चन था कि यार सब लोग इस तरीके से चीज बनाने लगेंगे तो कंपटीशन और तगड़े लेवल पर नहीं जाएगा? क्योंकि कंपटीशन, अब तो नॉन पॉपुलेशन कोडर इतना बंदा ज्यादा भी है, तो अगर, मैंने वो जो है कंपटीशन ना हर नॉन चीज में कोडर है। बंदा भी अगर 15 दिन आपके तरीके डेडिकेशन से मान लो टाइम दे दे, तो बना हाँ, सकता है ना एक तरीके से। तो बना इस बारे में सकता नहीं है। सोचा कभी? हम्म वही तो, अभी वो रिवील करना भी डर लगता है कि अगर मैं ये टूल बना रहा हूँ तो किसी को बता भी नहीं सकते कि ये टूल बना रहा हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि वीडियो में ज्वाइन हो कि नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलते बोलते अगर मैंने बोल दिया कि मैंने ये टूल बना दिए और इसके एक्सटेंशंस भी बना दिए। एक्चुअली मैंने हम्म एक्सटेंशन सिर्फ क्रोम के लिए नहीं बनाए, मैंने क्रोम के लिए बनाए, एज ब्राउजर के लिए बनाए, फायरफॉक्स के लिए बनाए और ओपेरा के लिए भी बनाए। अच्छा। और वो नहीं, आठ क्रोम आठ में जैसे आठ एक्सटेंशन एक्सटेंशन पब्लिश करने के तो क्रोम पे भी पैसे लगते हैं ना? बाकी सब पे नहीं लगते, सिर्फ क्रोम पे लगते हैं। अच्छा, $5 सिर्फ का फी क्रोम पे होता लगते है। हैं। बाकी हम्म एज पे फ्री में हो जाता है। एज और फायरफॉक्स पे भी हो जाता है। ओपेरा वाला भी शायद उसका बंद होने को है ब्राउजर, तो वो अप्रूव नहीं कर रहे। हम्म तो ये जो एक्सटेंशन आपने बनाया होगा, तो फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन बनाया था कि इससे पहले भी नहीं, आपने कभी ट्राई करा एक्सटेंशन है? मैंने बहुत पहले बनाए थे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, जब बैकलिंक हम्म की ट्रिक आते थे ना, कि कोई हम्म गूगल साइट्स बनाता था, वहां से हम्म ट्रैफिक लेके आता था। मैंने एक्सटेंशन बनाए थे, लेकिन उसमें सिर्फ बैकलिंक के हिसाब से बनाया था। कोडिंग मतलब एक एचटीएमएल में थोड़ी सी एक फाइल, उसका कोड कॉपी करके, जैसे आपके कोड कॉपी करके लोग टूल बनाते हैं, तो उसका एक हम्म सोर्स कोड था, उसका सोर्स कोड यूज करके बस उसमें मेटा मेटा डेटा चेंज करता था और लिंक चेंज करता था। तो वो हम्म गूगल में रैंक होने के बाद वहां से ट्रैफिक आती थी, बस इतना ही। एक फुल फ्लेज एक्सटेंशन मैंने अभी तक नहीं बनाया था। आप अगर चेक हम्म करना चाहे तो मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन बनाए, उसमें एक पॉपुलर हो गया है मेरा, एक ब्लू लाइट हम्म। ब्लॉकर करके है। अच्छा, ये क्या करता है? तो ये अभी स्क्रीन पे कैसे हर एक वेबसाइट का ब्राइटनेस अलग रहता है ना,
इस तो पे हम ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, शेयर स्क्रीन का, एक कंप्यूटर जैसे बना होगा प्लस करके, इस पे आप शेयर स्क्रीन करोगे ना तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मैं मोबाइल से एक्चुअली यूज कर रहा हूँ। अच्छा मोबाइल से है तो मोबाइल को फ्लिप कर दो, मतलब ऐसे ही उस तरीके से दिखा सकते हो ठीक है, मैं दिखा अगर देता हूँ। दिखाना है तो कंफर्टेबल हो। क्योंकि देखो क्या है ना, ये बात भी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा आइडिया आया है और उसमें कंपटीशन कम है तो उसको रिवील करने से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल चीजें बनाना बहुत आसान हो गई। जैसा आइडिया पता चल जाता है, कोई भी उसको जो है ना वो आजकल एग्जीक्यूट कर सकता है। मैंने बताया ना, सिर्फ 10 से 15 दिन चाहिए, आप ढंग से समझ लो ना चीजें, तो आप भी भैया महारथी हो जाओगे क्योंकि डेवलपर होना अब जो है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा ये ब्लू लाइट ब्लॉकर है, अच्छा ये एड ब्लॉकर का कुछ है क्या सिस्टम? नहीं नहीं नहीं, ये अभी यहाँ से अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है, लेकिन ये अभी एक्सटेंशन है ना, तो एक्सटेंशन पे नहीं बढ़ेगा। ये एक्सटेंशन की वेबसाइट पे काम अच्छा नहीं करता, हाँ दूसरे हाँ किसी भी एक्सटेंशन वेबसाइट पे में, काम कर देता हाँ है। हाँ ये हाँ चैट जीपीटी का है, दूसरा हाँ। डे डे वाले का नहीं अभी। तो ये सिंपली स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा देता है। अभी ये वेबसाइट है, तो इसको हम्म। अभी ऑन करने के बाद इसका कलर भी टिंट कर सकते हैं, अच्छा। और इसके कलर टिंट होने के बाद ये मैंने इसके हिसाब से बनाया, एंटी ग्रेविटी का यूज करके बनाया था। अभी ये बटन अच्छा। भी है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हम्म और हम्म इसको अगर नाइट थीम में, अगर किसी को नाइट थीम ही पसंद है तो उसको नाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्विच में हो हम्म। जाता है। तो ये यार इस तरीके के टूल का आइडिया कहाँ से आया, मतलब ये एक्सटेंशन का रिक्वायरमेंट बेसिस वो पे आया कि या रिसर्च बेसिस पे एक्चुअली, आया? देखिए दो चीजें होती है, हाँ, एक तो होता है कि आप जैसे वही कि यार आप ना कुछ आइडेंटिफाई करते हो, यार नहीं यार ये होना चाहिए था, या मेरी रिक्वायरमेंट है या किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट है, डिस्कशन के दौरान निकली, ठीक है। मेरा और या ज्यादा तो ये फोकस होता है कि आप उस रिक्वायरमेंट पे कीवर्ड को रहता है। रिसर्च करते हो। हम्म। नहीं, कीवर्ड रिसर्च के नहीं, एक रिक्वायरमेंट पे ही था, क्योंकि इतना अच्छा। काम करने के बाद आंखें ऐसे थक जाती थी। और हम्म हर किसी के लिए ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए वो लैपटॉप की कीज दबाने पड़ते थे कि ये वेबसाइट के लिए ब्राइटनेस एडजस्ट करो, दूसरे वेबसाइट के लिए बढ़ाओ। हम्म किसी का नाइट हम्म थीम था, किसी का डे थीम हम्म है। तो फिर हम्म मैंने सोचा कि ऐसा कोई क्रोम एक्सटेंशन है, इसमें एक सिमिलर एक्सटेंशन है जिसमें बहुत सारे यूजर है उसके, तो फिर हम्म उसका यूज करने से अच्छा था कि मैं खुद का यूज कर लेता। मैंने खुद का बना हम्म लिया, उसी का रिप्लिका था लेकिन थोड़ा कोड अलग है उसमें, तो उसको बना लिया और अभी है बना के, तो लोकल स्टोरेज में क्या करेंगे, उसको पब्लिश कर दिया, हम्म बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। अभी उसको अभी 3 दिन हो गए पब्लिश करके शायद, और हम्म उसपे 80 यूजर हो गए। हम्म। देखिए क्या है ना, जब भी आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो ना जो खुद भी आप वो चीज़ फेस कर रहे होते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को सेम टाइप का इशू आ रहा होता है। ठीक है, बाकी मैं बढ़िया यार आपसे बात करके यार बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब ये सीखने को मिलता है कि जो उस फील्ड से बंदा है भी नहीं, वो इतना डेडिकेशन लगा करके भाई हर हर फील्ड में, मतलब कि देखो एक्सटेंशन भी पब्लिश कर दिया, वेबसाइट भी बना दी, ऐप में भी हाथ पैर मार रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ये एक डाइवर्सिफाई चीज है, मतलब ये तो बढ़िया है। यूट्यूब यूट्यूब वाला भी था। अभी एक मिनट, मैंने जो आपको बोला बोला था ना टूल, हम्म अगर ये यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन में, हम्म हम्म ये तो एक लिंक बनाता है जो मतलब उसमें, अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है, मोबाइल अगर यूजर क्लिक करेगा तो वो ऐप में ही ओपन होगा। अब ये हम्म थंबनेल डाउनलोडर पे जाने के बाद हम्म इसको शायद ये लाइव को नहीं पकड़ता है। हम्म। वो लाइव वाले को नहीं पकड़ेगा, वो जब तक वीडियो प्रोसेस नहीं हो जाता ना तब तक हाँ, उसको जो है वो नहीं पकड़ता वो इसका चीज। इसका तो ये तो करके सही है यार, ये तो चीजें आपने और आसान कर दी। क्या कहते हैं कि किसी को वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधे जाकर क्लिक करो, सीधे डाउनलोड हो जाएगा मामला। ये लाइव लाइव वीडियो को नहीं पकड़ रहा है। लाइव हम्म। वीडियो को थंबनेल नहीं होते है क्या? नहीं, लाइव वीडियो के थंबनेल होते हैं, बट कई बार बहुत सारे थंबनेल इसको अब यही आपको जो है प्रॉब्लम फिक्स करनी है इसमें कि लाइव वाले का भी थंबनेल डाउनलोड हो, लाइव वाले के भी थंबनेल डाउनलोड होते हैं। हाँ, ये भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया उसका भी, अभी काम हम्म अभी काम करना बंद कर दिया इसने। हम्म। ये कई बार यार होता ही है रियल वर्ल्ड में भी, जैसे हम हाँ, एज डेवलपर हमने सब कुछ बना दिया, अब मैंने प्रोडक्ट उसको गए पब्लिश क्लाइंट को किया, दिखा रहे उसको तो उसी यूज टाइम। भी किया, अगर अभी उसको लाइव दिखाना है तो वो भी नखरे कर रहा है, उसको काम नहीं कर रहा है। ये नहीं, ये मतलब कि ये इस पेन से जो है तो हर डेवलपर बहुत भयंकर लेवल पे गुजरता है। सब कुछ बढ़िया है, उसने अपने सिस्टम में बढ़िया टेस्ट कर रखा, सारी चीजें प्रेजेंटेशन दे रहे थे तभी वो फट जाता, तभी वो नहीं चलता। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये क्योंकि चीज। ये अभी जो करंट ब्राउजर है उसको लोकल स्टोरेज से उसको अपलोड किया है, मैंने डाउनलोड नहीं किया ना क्रोम स्टोर से, तो ये शायद ये हम्म पब्लिश वर्जन नहीं होगा, ये डेवलपमेंट हम्म वर्जन होगा उसका, तो कुछ कुछ तो भी बग होगा उसमें। हम्म हम्म हम्म।
बढ़िया यार सूरज भाई, यार आपसे बात करते हैं ना तो मुझे भी यार बहुत नॉलेज मिलती है, क्योंकि मैंने तो अपना गेम थोड़ा सा स्विच कर दिया है अब तो। जब जैसे कुछ बढ़िया टूल वेबसाइट का आइडिया आ गया, तो जैसे कि आप जानते हो यार कि एंटी ग्रेविटी इतने सारे टूल अवेलेबल है, 1 डेढ़ घंटे के अंदर बढ़िया प्रोफेशनल टूल तगड़े लेवल पे बन जाता है। अब उसमें कीवर्ड का गेम होता है, कीवर्ड थोड़ा सा लो कंपटीशन होता है तो रैंक कर जाता है, अपना चलता रहता है, रैंक करा तो रैंक करा, नहीं तो कोई नया आइडिया है तो नया आइडिया बना करके डाल दिया। अभी ठीक है ना। वेबसाइट तो का मुझे जो भी लग रहा है कि वेबसाइट स्ट्रॉन्ग इतने लेवल नहीं, पर, हाँ वेबसाइट बताइए। इतने नहीं चलेंगे शायद, क्योंकि अगर कुछ ऐसा इन्वेंशन हो जाए कि डेस्कटॉप और मोबाइल ही बंद हो जाए तो फिर वेबसाइट क्या करेंगे। और हम्म जिस तरह से एआई रिसर्च करके खुद से भी रिजल्ट दे रहा है, अभी कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर वही लोग यूज करते होंगे जो भी एआई का यूज नहीं कर रहे। किसी भी कैलकुलेशन को अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई से पूछेंगे तो वो करके देता है, और डिटेल में करके देता है। कैलकुलेटर्स डिटेल में टूल करके देता मतलब वो है। टूल देखिए इंडस्ट्री तो आज नहीं तो कल तो खत्म होने वाली है। हाँ, सिस्टम सिर्फ इतना सा है ना कि अभी नहीं दे रहा है, तो अभी जब तक हमें वो चीज मिल रही तब तक हम उससे पैसे बना ले, कॉन्सेप्ट ये है। फ्यूचर नहीं, में तो वो कॉन्सेप्ट क्या है ना, फ्यूचर फ्यूचर नहीं, कुछ वो भी करना बनाने ना की बहुत मुश्किल है। वो बात सही है आपकी कि जिनके पास एस्टेब्लिशमेंट उसकी है ऑलरेडी, हम्म, उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो नए बंदे आ रहे हैं तो हम्म, वो अगर उसी निश में जा रहे हैं कि वो बंदा बहुत कमा रहा है, आगे चल के हम भी हम्म, कमाएंगे। लेकिन क्योंकि हम्म, कैलकुलेटर टूल अगर आज बनाएंगे तो वो अगले साल उसको रैंक होने को 1 साल तो लगेगा कम से कम। हम्म, 1 साल बाद हम्म, एआई तो उसको पूरा ही खा जाएगा, क्या पता अभी क्या होगा हम्म, आगे। हम्म। तो इस हिसाब से नहीं, बोल रहा था कि बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं एक केस स्टडी लाऊंगा ना, उस पे मैं जैसे जैसे कि एक दो टूल्स मेरे सामने नजर आए थे, ठीक है ना। अब इसमें गेम यही है ना कि आपको वही है, रियल वर्ल्ड में देख करके कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ यार इसके ऊपर चीज नहीं बनी, उसके ऊपर आप चीज बनाओगे ना, तो वो आपका 1 साल से पहले भी हो जाता है। ठीक है ना। बाकी देखिए एआई तो हर तरीके की चीज खा रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस ही बंद हो गए जो किसी पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए बने हुए थे, बहुत सारे बिजनेस, तो हाँ, इसका तो भाई कुछ बहुत करा बड़ा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो भी एक ग्रामरली को भी है, क्योंकि हम्म ग्रामरली का एक्सटेंशन और मेरे मेरे ब्राउजर में अब तक था। जब से हम्म एआई आया, एआई कंटेंट लिख के दे रहा है, उसका काम ही नहीं पड़ रहा है, उसको हटा दिया मैंने। हम्म। मतलब उसका काम नहीं यही ग्रामर चीज है चेक कि करने का काम ही खत्म हो गया अभी। इस बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज, ठीक है ना, ये बहुत सारी कंपनीज थी जो इमेजेस के ऊपर से काम करती थी और इमेजेस बेस्ड ही थी, तो उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया। आप तो अब ये देखो, जैसे कि हम इस तरीके की वेबसाइट पर जाते थे, ये जो आपकी हो गई ना शटर स्टॉक ऐसे करके, नहीं, जहां पर हम पेड इमेजेस वगैरह हाँ, खरीदते थे, स्टॉक अब आप बताइए स्टॉक इसका तो काम ही खत्म हो गया ना। या हम हाँ, इवन ऐसी स्टॉक ऐसी वेबसाइट थी जो सिर्फ आइकन्स बेचा करती थी कि आपको ये आइकन्स अपने मोबाइल ऐप में यूज करना है, तो वो आइकन का पूरा बंडल बेचा करती थी। उसके बाद से उसका भी सब काम खत्म हो गया, सब कुछ चीजें कर दे रहा, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो डूबेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट यही बैठता है कि हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। जैसे मैं इस समय मेरी दो ही अप्रोच रहती है, टूल वेबसाइट क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, देखते ढूंढते रिसर्च करते केस स्टडी करते हुए मुझे वीडियो बनाना रहता है, तो मुझे मैं कहीं कहीं ना कहीं वेबसाइट में खोजता रहता हूँ कि अच्छा ये कौन सा टॉपिक है। अगर वो टॉपिक किसी बंदे ने 5-6 महीने में स्केल करा हुआ है, उसमें कंपटीशन कम है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही मतलब ऐसे ही मैंने एक आइडिया दिया था एक भाई को, जब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, जब टीएमडीबी के एपीआई इंटीग्रेशन करके, तो उसी का यूज करके भाई के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई, उसने अपना उसका बिजनेसिंग मॉडल, तब से वो उसी चीजों पे ही काम कर रहा है, उसका आज तक ये चीजें चल रही है ना। तो एपीआई तो ये एपीआई का भी बहुत बड़ा अभी खेल हो सकता है अभी, जिसको अगर कोई भी एक सर्विस बना रहा है और यूनिक सर्विस है आपके पास, किसी भी एआई हम्म, मॉडल से समझो कि आपने कोई भी एक सर्विस बना ली, उसकी एपीआई कंपनीज ले सकती है बैकग्राउंड में चलने के लिए। और बहुत सारे हम्म, ऑप्शंस भी है, ब्लॉगिंग करना जरूरी नहीं है, ब्लॉगिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि वो एन10 का बोल रहे थे ना आप। तो हम्म, मैंने एन10 का यूज करके ही चैटबॉट बनाया था, वर्डप्रेस का प्लगइन। हम्म। अगर ये भी किसी भी कंपनी को अगर सेल करते तो वो अच्छी तरह से सेल हो सकता है। एक्चुअली उसमें क्या तो है यार कि एक चीज, बैक यार देखो आपका आपका नॉलेज जो है ना, समय मतलब बहुत सही सिचुएशन पे है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ यार कि कुछ इस तरीके के छोटे छोटे प्रोडक्ट, जब कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ ना, तो एक बार ये भी ट्राई करो कि ये जो स्क्रिप्ट सेल नहीं होती है ना, वैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करा है आपने कभी स्क्रिप्ट? नहीं, मैंने उसमें टाइम ही कोड नहीं दिया कैन, उसको सेल करने के लिए। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा ना कि आप ना थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना स्टार्ट करो कि कुछ बना करके ना उससे मतलब कि फटाफट रेवेन्यू निकले, रेवेन्यू ड्रिवन चीजों पे भी जो है वो काम करो। समझ हम्म। समझ गए। जैसे अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या है ना, अभी आपको एक का ये कॉन्सेप्ट लगता है ना कि यार ये चीज बना ले, ये चीज बना ले, ये चीज बना ले, ठीक है ना। अब आपको ऐसे चीजें करो यार जिससे पैसा बने, मतलब कि ठीक है, उस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करो।
मुझे हाँ। लग रहा है अभी तो आप पैशनेट होकर के बहुत सारी चीजें बना रहे हो, पैशन को मेन आगे रख करके। अब थोड़ा रेवेन्यू को आगे रख करके थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। वो भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी हाँ, है। क्योंकि होगा क्या ना कि एक टाइम पे क्या होगा ना कि आप रेवेन्यू ड्रिवन नहीं जाओगे ना, तो फिर एक टाइम पे फिर पैशन का सिस्टम वो फिर डाउन होने लगता है। ठीक है हाँ। ना, तो ये चीज है। बाकी यार बढ़िया है यार, बहुत अच्छा लगता है यार आपसे बात करके, डिस्कस करके मजा आती है कि यार आप जो है ना नॉन कोडर बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं भैया हम तो कोडिंग नहीं जानते हैं, आप जानते हो इसलिए आप इतनी लंबी लंबी बातें जो है वो कर सकते हो। बट भाई अब तो भाई गेम ही चेंज हो गया है ना। अब नहीं, आप आप ऐसा है आप कि जिस पाले में मैं खड़ा हूँ ना, उसी पाले में तुम भी खड़े हो सकते हो, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी टेक्निकल डिग्री के। वो इजी इसलिए हो गया है क्योंकि हर किसी के पॉकेट में अभी एआई है। जो हम्म आता नहीं है वो बस हम अभी कैसे कि अगर मुझे कुछ बनाना होता तो पहले मैं आप जैसे किसी बंदे से बात करता, आपके पास टाइम हम्म होता तो फिर आप टाइम दे के मुझसे बात करते। अगर वो अभी उसी टाइम अगर हम जैसे अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर मैंने 10 सवाल लिख के ले लिए और वो हम्म वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे अगर और सवाल है जिसको ढूंढना है तो फिर मुझे गूगल का ही हम्म सहारा था। आज वैसी हम्म बात नहीं है, मुझे जब चाहे मैं रात को फिर मेरे दिमाग में कोई ख्याल भी आता है तो फिर अगर मैंने चैट जीपीटी खोला उसको पूछा कि ये कैसे कर सकते हैं, तो उसके साथ बात करते करते पूरा प्लान डिस्कस हो सकता है। मतलब पूरा एक प्लान एक डिस्कस हो सकता है, और आपको प्लान के अंदर क्या क्या चीजें थी ना उस पूरी चीजों के बारे में जानकारी भी मिल सकती है ना, बिना बिना किसी आप किसी को मेंटोर या तीन झमेले बनाओ जाकर के। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई लाइन नहीं समझ में आई, आपने चैट जीपीटी से बोल दिया कि यार इसको एक्सप्लेन कर दो, मैं भी करता हूँ। और अब तो अभी मैं तो मैंने भाई बच्चों का एक होमवर्क न्यूज तक न्यूज कराने में यूज कल करता हूँ। न्यूज देखी मैंने, पुणे या मुंबई की न्यूज थी वो। हम्म तो एक बंदा इंजीनियर और एक एमबीए वाला था जिन्होंने एआई से ही पूरा प्रोजेक्ट निकाल के प्लान बनाया और हम्म गांजा रहता है उसकी खेती एक फ्लैट में बना दी। अच्छा हाइड्रोफोनिक खेती। अभी एआई का यूज कोई ऐसा कर रहा है कि बाहर सबको पता चलता है तो उन्होंने इन हॉल इंडोर सिस्टम ही कर दिया उसका कि एसी सिस्टम लगाया उसको, ड्रिप हम्म इरिगेशन सब लगा के गांज और किया भी तो क्या इलीगल काम किया फिर। हम्म। अब ये तो देखो क्या है ना, इमेजिनेशन है। वही मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम का भी रखा था कि इस समय कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि आप इमेजिन करो कोई भी चीज, ठीक है ना, फिर उसको क्रिएट करो और फिर उसको जो है रिवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करो। क्योंकि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, चाहे तो वीडियो बनाना है, कुछ भी करना हो, इमेजिन करके उसको आप कर सकते हो भाई। उसके लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, पूरा बस एक प्लान ही आपके प्लान, सामने अगर बताने के लिए बंदा है ही। किसी को कुछ भी बनाना है तो फिर एक मेरी प्रोसेस बताता हूँ मैं कि हम्म जो भी आपके पास आइडिया आ रहे हैं वो 10 आइडिया हो 20 आइडिया हो एक पेज पे लिख लो। पेज पे लिखने के हम्म बाद एक दिन वेट करो, क्योंकि वेट करने के बाद आपको भी पता चलता है कि इसमें से ओवर हाइप कौन से है जो आप ऐसे हवा में बना हम्म रहे थे और रियल कौन हम्म से। तो रियल वाला जो है वो चैट जीपीटी या फिर कोई आपको जो भी इजी लगता है उसके साथ डिस्कस करो। थोड़ा हम्म गूगल भी कर सकते हो, गूगल करो कि उसकी तरह कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से बात करो कि आपको कोडिंग भी नहीं आती तो फिर ये किस किस कोड में बना सकते हैं और कौन हम्म सा कोड आपके बजट के हिसाब से बैठेगा। जैसे अगर आपके पास शेयर्ड होस्टिंग ही है तो फिर शेयर्ड होस्टिंग में एसक्यूएल पीएचपी और रिएक्ट के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप हम्म हाई एंड पे जा सकते हो तो आप कौन से भी कोड के साथ जा सकते हो। तो वो हम्म डिस्कस करने के बाद आप उसका एक पीआरडी बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कुछ तो भी है उसका फुल फॉर्म। तो वो हम्म पीआरडी डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी से बनवा लो, जिसमें हम्म उसको एक बार पढ़ लो कि उसने क्या क्या बताया और अगर वो फुलफिलमेंट कर रहा है उसकी तो वही डॉक्यूमेंट उठा के इसमें डाल दो, एंटी ग्रेविटी में डाल दो और बैठ जाओ। वो हम्म एक एक करके उसके टास्क में डिवाइड करके उसको डेवलप कर देगा और फिर बात थोड़ा थोड़ा करके उसको इम्प्रूव करते लो। वो हम्म क्या होगा कि आप नए भी है तो फिर उसको 7 दिन में बनाओगे, जैसा आपका एक्सपीरियंस हम्म बढ़ेगा। अभी जैसे मैं 3 घंटे में बना सकता हूँ कोई भी ऐप हो कुछ भी हो, तो आप आगे चल के 1 महीने के बाद आप भी 3 घंटे या 2 घंटे में बना सकते हो। हम्म। अच्छा, ये जैसे कि आपने कभी वीडियोस वगैरह बनाए हैं? नहीं, मैं कैमरा पे थोड़ा शाय फील करता हूँ, जाता ही नहीं जाता कभी। हाँ, ठीक है ना। बट यार अभी तो नहीं लग रहा है यार शायद फील करते हुए। नहीं, वो बात कर रहे हैं ना तो वैसा यूट्यूब हाँ पे वो लग नहीं रहा, वो बात वीडियो कॉल की तरह लग रहा है। हाँ, तो मैं तो यार आपको एक और भी चीज सजेस्ट करूंगा यार कि ना जितनी सारी नॉलेज आपने ली हुई है, इतने सारे पैरामीटर लिए हैं ना, ये यार बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करेगा और आपका ये बिजनेस मॉडल स्केल भी करेगा। ठीक है ना, यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ट्राई करना, समय निकाल करके, जैसे आप इतनी सारी चीजें इधर ट्राई कर रहे हो ना, थोड़ा सा समय निकाल करके हफ्ते में एक वीडियो जो है ना वो आप डाल सकते हो।
ट्राई करना, आपको नहीं बहुत नहीं, हेल्प अभी करेगा। टूल बनाना बहुत हो गया, वो बनाते बनाते भी उसमें ही घुस रहा हूँ, तो उसको हाँ। थोड़ा पॉज करके बाकी चीजों पे भी ध्यान देना है, वो भी अभी समझ में आ रहा है। तो हम्म। जो बनाया है उसको भी आगे लेके जाना है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम चीजें सिर्फ बना ही रहे होते, हमारे पास चीजें तो बहुत सारी इकट्ठा हो जा रही है ना, बट ऐसे इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप चीजें भी जैसे बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस करो, अब आप कमाने पे फोकस करो थोड़ा सा, कि यार ये भी चीज बना ली, आप वो रेवेन्यू भी है। ड्रिवन चीजों पे जाओ। यूट्यूब आपका रेवेन्यू ड्रिवन में हेल्प करेगा, ठीक है, आप कोई भी चीज बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, एक अथॉरिटी बिल्डिंग में वो भी वो चीज हेल्प करेगा। और हो सकता है आप वीडियोस बनाओ, ये जो आपका एआई का नॉलेज है ना, जिस तरीके से आप टूल को यूज कर रहे हो, एंटी ग्रेविटी को यूज करो, इस तरीके के सर्च टर्म की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो भी चीजें आप करो ना कि यार एआई से किस तरीके से आप एक्सटेंशन बना रहे हो ना, वो सब चीजों का आप थोड़ा सा बना सकते हो, एक सीरीज टाइप में बना दी या कुछ चीजों, और ऑडियंस देखेगी भाई। क्योंकि अब वो जमाना गया, सही बताऊं कि कोई बंदा लग करके 6 महीने कोडिंग सीख रहा है। अब ये सीखना है कि देखिए अब शॉर्ट्स का जमाना, चीजें फास्ट चल रही है, अब ये सीखना है कि कोई बंदा कैसे सेम चीज को फास्ट तरीके से करवा सकता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है ना। तो हम्म। अब वैसी चीजें चलेगी, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ऐसे टर्म जो है ना वो चलने लगेंगे कि यार ये जो है ना, ये फलाना एक्सटेंशन बनाना है, अब उसको कैसे एंटी ग्रेविटी से बनाना है, कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन, क्या सारी चीजें चलेगी, ना कि वो बंदा ढूंढ रहा होगा कि वो कोडिंग कौन भी सी एपीआई मुझे सीखनी लगता है, है कि अभी वो जाकर के मतलब, क्रोम का सारा पढ़े जाके कहानी। हाँ, कोडिंग भी एक चीज की लैंग्वेज ही है ना जो कंप्यूटर को समझ में आती है। जैसे कि हम्म। आपको अगर हिंदी आती है, मेरी भाषा मराठी है, तो हम हम्म। हम किस तरह से हिंदी में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी बात कर रहे हैं, अगर किसी की इंग्लिश भाषा है तो उसको भी हम थोड़ा सीख के भी बात कर सकते हैं। लेकिन आज वो बैरियर ही खत्म हो गया ना पीछे। हम्म। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैं बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें कोडिंग के पहले भी एक वर्जन आता है जिसमें 1010 लैंग्वेज थी। तो हम्म। 1010 में ही उसको समझ में आता है हार्डवेयर को। उसके हम्म। बाद एक हेक्सा लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके बाद एम्बेडेड लैंग्वेज थी, उसके बाद सी आया, सी प्लस प्लस आया, उसके बाद आगे भी पाइथन आ रहा है जो सिमिलर टू इंग्लिश ही है। तो ये हम्म। एआई का भी एक एडवांसमेंट ये है कि अभी आपको कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। मतलब हम जैसे हम पहले लैंग्वेज सीखते थे ताकि कंप्यूटर समझ सके, अभी कंप्यूटर ने हमारी लैंग्वेज समझ ली है कि वो हमको समझ सके। हमको हम्म। बस उसको बताना जैसे है कि हमें ये चाहिए। जैसे पहले हम कोडिंग में जो है ना इफ फॉर ये सब लूप लगाया करते थे ना, अब आपको इफ फॉर लूप नहीं लगाना है, अब आपको बस ये बताना है कि यार इस टास्क को 10 बार रोटेट करना है, तो वो 10 बार का फॉर वो भी लूप लगा देगा वो भी अपने आप, बताना बस है, वो ये भी चीज हो बताना गई है। नहीं है उसको, वो भी नहीं बताना है हाँ। उसको, बस एक टास्क बताना है कि तुम इसको कैसे करना है। मतलब एआई को अगर बताए कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो वो बना के हम्म। देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको ये बताना है कि ये आउटपुट चाहिए लेकिन थोड़ा कम समय में चाहिए, तो हम्म। वो उसको ऑप्टिमाइज भी करके देता है। हम्म। चलिए यार सूरज भाई, यार काफी बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। जब भी जुड़ते हो यार तो बहुत सारी तगड़ी चीजें शेयर करते हो यार, बस यही है भविष्य में यार मैं आराम से आपकी जुड़ते वीडियो रहना, देखता और रहता हूँ, बस। लेकिन मैं अभी ज्वाइन इसलिए नहीं करता कि आज अगर ज्वाइन करूंगा तो बताऊंगा क्या। तो इतने दिन का गैप इसीलिए था कि ये थोड़ा अभी ये जमा हो गया मेरे पास, वो भी निकाल रहा बाहर कि आपको अभी ये करके देखा है मैंने। हम्म। बढ़िया है यार सूरज भाई, यार काफी बढ़िया लगता है यार आपसे बात करके। और आई होप यार जितनी ऑडियंस होती होगी ना यार, उनको उनको ये पता चलता होगा कि यार एक्चुअली में कि तुम्हारे हाथ में भाई सुपर पावर है, उसको बस यूज करना सीख लो। समझ रहे हो, ये जो चीजें नहीं पूछा करते हो, ये कैसे बना है वो कैसे बना है, भाई सब कुछ बन जाता है, बस और सब पे जब क्या तक थोड़ा फ्री चल रहा है डेडिकेशन तब वगैरह तक की कर लगती लो, है। अभी आगे चल के अगर पेड हो जाए तो फिर ये अपने हाथ से चला जाएगा। हाँ, ये बात तो है ही। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कंपटीशन के चलते ना चीजें पेड होने में इनको दिक्कत रहेगी, क्योंकि देखिए जैसे कर्सर हो गया आईडी, नहीं ये पेड, जैसे कोई नया फीचर निकालेंगे तो उधर उधर से वो कोई फीचर निकाल नहीं देगा, बट वो ये है बात कि है, हाँ। हम्म। एक वो बात है, लेकिन जैसे जियो ने लिया था फ्री में, क्या फ्री कर दिया था, जैसे बाकी हम्म। कंपनियां अभी उससे हट गई, कंपटीशन हट गया। समझो अभी इसमें कंपटीशन किसको है, सिर्फ गूगल को है। गूगल के पास बहुत सारा पैसा है। एक बार हम्म। बाकी सब कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, उनके पास पैसा ही नहीं रहा फ्री देने का, तो फिर गूगल अपनी मनमानी कर सकता है ना कि इसमें हाँ, अभी मैं ये नहीं चलाऊंगा। ये बात आपने सॉलिड पकड़ी कि अभी क्या है कि अभी तो क्या, जैसे जैसे ओपन एआई है ना, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, वो तो अभी हाँ इन्वेस्टर का पैसा बंद कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने खूब सारा पैसा उस पर डाला है, सारी चीजें। बट गूगल के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए गूगल जो है ना वो भी रेस में आगे रहना चल रहा है। तो ये जो फ्री की चीजें हैं, ये सही बात है, हमें एक लिमिटेड टाइम ही तक मिलने वाली है, उसके बाद जैसे ही रेस से कंपनियां हट गई,
जैसे ये आपका मोबाइल वाले में हुआ था सेम चीज कि भाई उसने पूरा मार्केटिंग खराब कर दिया। इस चक्कर में क्या हुआ कि अब अपनी मोनोपोली चल रही, तो अब जो मन कर रहा है उतना रिचार्ज हमारे ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया जा रहा है। अब थक हार करके आपको 300 रुपये महीना खर्च करना ही करना है, कोई करने ऑप्शन नहीं पड़ता है। तो है। और वही आप आगे सोच रहा। हाँ 2 साल चलने के बाद अगर बाकी कंपनी जैसे समझो अभी ग्रामरली खत्म हो गया, आगे चल के अगर कैनवा भी खत्म हो गया, तो जो भी फ्री में चल रहे थे वो टूल खत्म हो गए, तो हमें एआई ही यूज करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। और एक मैंडेटरी अभी उसका प्लान निकल जाएगा, जैसे हम न जाने कितने यूट्यूब पे भी सब्सक्रिप्शन लेते रहते हैं, जो हॉटस्टार है, प्राइम वीडियो है, वो भी हमारी आदत ही हो गई ना अभी उसका रिचार्ज करना भी। तो ये भी एक आदत ही हो जाएगी आगे चल के, जिसमें भी फिर उसमें लिमिटेशंस आ जाएगी कि हम डर डर के यूज करेंगे, भाई 1 ही GB मिल रहा है डेली का, तो वो डेली का 1 ही GB खर्च करना है। इसी तरह मुझे लग रहा है इसी चीज के लिए कंपनियां इतना पैसा लगा करके इन्वेस्ट कर रही है कि हमको आदत डलवाई जाए। आदत एक बार हमें हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं रियलिटी बताऊं, अब वही आदत का एक्सप्लेनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं कैनवा यूज करता था, ठीक है ना, कैनवा यूज करा, चलो कैनवा में फ्री में काम हो जाता था। अब जब मैंने देखा यार कि यहाँ से इतनी तगड़े लेवल के थंबनेल बन जा रहे, तो कल को ये पेड भी हो जाएगा तो मैं इसे यूज करूंगा, ठीक है, बोले बहुत ही तगड़े लेवल पर जरूरी चीजें काम बन हो रही है। जाएगा। हाँ, अब वहां पे तो इसलिए हम कैनवा का कई बार नहीं लेते थे कि मेरा मन ही नहीं करता था थंबनेल बनाने का, क्योंकि मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाके कलर कॉम्बिनेशन बैठा लूं, फॉन्ट बनाऊं, तो भाई जो बना बस डाल दो, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट एआई में क्या है ना, एआई में तो सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट समझाना है, वो हमें इमेज बना करके दे देता है मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वो चीज तो हमें लेनी पड़ेगी। तो वो यही चल रहा है, इसलिए ही ये सब कंपनियां जो है वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है। अब ये जो लोग अभी जैसे मान लीजिए ग्रोक हो गए, ये सब हो गया, ये एआई वीडियोस जनरेशन फ्री में आपको इतना सारा दे रहा है, भाई इनका जाने कितना सर्वर का कॉस्ट आता होगा इनका। भाई फ्री में भाई वीडियो बनाना, जनरेट करना बहुत पावर लगती है, बहुत जब आप सिर्फ बहुत पावर वीडियो को लगती है अभी। एक्सपोर्ट करते हो, रेंडर करते हो ना। मेरे पास अभी ये शायद 24 GB रैम और 6 GB ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप है, गेमिंग का ही हम्म, लैपटॉप है। इसमें मैंने हम्म, इंस्टॉल करके देखा था और एक वीडियो क्लिप बनाने की सोची थी ऑफलाइन एआई डाल के, उसका सी हम्म, ड्रीम या फिर कुछ तो भी है। तो उसमें 8 हम्म, सेकंड की वीडियो बनाने के लिए इसको 1 घंटा लगा था। बताओ। 8 सेकंड की अब वीडियो सोचो बनाने इनके पास कितना भयंकर लेवल पर रिसोर्सेज होगा, जिसको जो है ना वो हम फ्रीली कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भीड़ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत। अभी जैसे वियो बहुत तगड़ा चल रहा था, फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि कलिंग वालों ने कुछ नया अपडेट दे दिया, वो उससे बड़ा धांसू वीडियो जनरेट हो रहा है, तो भाई वो रेस चल रही है, और वो फ्री में दे रहे हैं कि भाई यूज करो हमारे प्लेटफॉर्म पे, बस तुम बने रहो, हमारे प्लेटफॉर्म की यूजेबिलिटी उसके लिए तुम यूज टू हो जाओ, ये चीज चल रही है अभी।